हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का पार्ट 2, जिसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव में निरूपण कैसे किया जाता है, परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तन कैसे किया जाता है। जो दशमलव का पहला पार्ट नहीं देखा है, जाकर देख ले, तभी ये आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। परिमेय संख्या को दशमलव में निरूपण कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, परिमेय संख्या में जैसे एक होता है शांत दशमलव, होता है शांत या अवसानी, शांत या अवसानी दशमलव, शांत या अवसानी दशमलव। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत या अवसानी दशमलव। ये एक्चुअली होता क्या है? शांत मतलब इसमें क्या है, दशमलव के बाद अंकों का संख्या एक सीमित होगा, मतलब वो शांत होगा। दशमलव के बाद जैसे हम लोग किसी संख्या का दशमलव निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग का संख्या मतलब सीमित हो जाएगा, वो और आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे 2/5 ये शांत है। जैसे हम लोग इसको करके देखते हैं, 2 को अगर 5 से भगा देंगे तो क्या होगा, दशमलव बराबर दशमलव दे के 0, तो क्या होगा 5 4 5 20। तो ये शांत हो गया, ये मिल गया, ये 0 आ गया, तो ये होता है शांत दशमलव। जैसे 0.4। लेकिन कुछ होता है ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, तो वो होगा अशांत, तो ये शांत। और एक ठो देखते हैं हम लोग, जैसे 3/2, ये भी शांत होगा। देखिए 3 को अगर हम लोग 2 से भगा देंगे तो क्या होगा, दशमलव 3 को 2 से, 3 एक 2 एकम 2 1 दशमलव 0 5 दूना 10, तो ये भी शांत हो गया। तो इसको कहते हैं शांत या अवसानी दशमलव। तो फिर आएगा हम लोग का आवर्ती, आवर्ती या अशांत, अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। ये देखो कैसे होता है। इसमें मतलब इसमें जैसे ये शांत हो गया, लेकिन उसमें क्या होगा, ये बढ़ते ही जाएगा, ये आते जाएगा, एक के बाद एक आते जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 1/3, इसको 1 को अगर 3 से भगा देंगे तो क्या होगा, दशमलव दे के 0 3 तिया 9 1 आएगा, फिर 0 3 तिया 9, फिर 1 आएगा, दशमलव 0 3 9। तो ऐसे 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग आवर्ती दशमलव या अशांत, मतलब ये शांत होगा ही नहीं। दशमलव निरूपण के बाद ये शांत नहीं होगा, अंकों की संख्या सीमित नहीं होगा, ये हमेशा बढ़ते जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। इसको कहते हैं अशांत दशमलव। ये 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लीजिए है हम लोग का 3/7, तो इसको भी हम लोग भागा दे के देखते हैं कितना आ रहा, 3 को 7 से, दशमलव 0 4 7 28 2 0 7 दूना 14 6 0 7 8
56 4 0 5 7 35 5 0 7 7 49 1 0 7 एकम 7 3 फिर आएगा 0 4 7 28। तो यहाँ से यहाँ तक फिर रिपीट हो रहा, फिर आएगा हम लोग का 2 8 5 ऐसे रिपीट होते जाएगा, मतलब ये कभी शांत नहीं होगा। तो ये हम लोग का होता है आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव। ये 0.42857 फिर ये रिपीट होगा 42857। तो इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव। समझ में आ गया शांत और अशांत। अब आगे बढ़ते हैं। अशांत दशमलव को हम लोग शांत करके कैसे लिखते हैं, मतलब शांत कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अशांत से शांत, यानी कि अशांत से शांत, अशांत से शांत कैसे करेंगे। मान लीजिए 1/3 है, इसका क्या आता है 0.3333 ऐसे आते जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3, यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं, या इसको हम लोग 0.3 के ऊपर एक बार दे देते हैं। तो इसको माना जाता है कि यह अनवरत तो आते रहेगा 3 3 3 3 3। दूसरा वाला देखिए, मान लीजिए ये वाला आया हम लोग का 3/7, इसमें कितना आया 0.42851, फिर आया 42851। तो इसको जब शांत करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.42571। इसमें देखना है यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है ये वाला सेम, फिर यहाँ से वही वाला रिपीट होगा। तो इसको यहाँ से दशमलव ऐसे देते बिंदु दे देते हैं, यानी कि यहाँ से ये और रिपीट होते जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.42571। इसको यहाँ से यहाँ बार भी दे सकते हैं। इसको मतलब ये अशांत था, यहाँ शांत करके हम लोग लिख दिया ये बार दे के। समझ में आ गया। फिर एक तो लिखते हैं जैसे 5/3, इसका क्या होगा 1.666, ये आते जाएगा। तो इसको हम लोग शांत करेंगे कैसे 1.6 के ऊपर एक बिंदु या 1.6 के ऊपर एक बार। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे अब देखिए अशांत या शांत दशमलव को भिन्नों में परिवर्तन कैसे हम लोग करते हैं। जैसे पहले शांत दशमलव को करते हैं, जैसे इसका हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए शांत दशमलव है, तो इसको भिन्नों में परिवर्तन कैसे करेंगे। पहले जो नियम बताया था, पहले दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2, 2 संख्या है तो 1 के बाद 2 शून्य लगा देंगे, और ऊपर में जितना संख्या है उसको हम लोग पूरा लिख देंगे। तो 2 4 5, ये हो गया हम लोग का भिन्न। मान लीजिए और एक है 0.6, तो इसको कैसे करेंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 संख्या है, तो 1 के बाद कितना शून्य देंगे 1 शून्य देंगे, और ऊपर में जितना है उतना लिख देंगे। तो इसको इधर 0 का कोई तो वैल्यू नहीं, तो 6/10, इसको काटेंगे 3 दूना 6, 5 दूना 10, तो कितना आएगा 3/5 आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए अशांत को, अशांत को कैसे भिन्न में परिवर्तन करेंगे। अशांत दशमलव भिन्न
में परिवर्तन। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये चीज़ ज़्यादा पूछा है बाकी से। तो अब देखिए, मान लीजिए हम लोग का है 0.3333, इसको दे सकते हैं 3 तो इसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, 0.3 के ऊपर बार। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि 3 कितना के ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है। तो इसको जब हम लोग करेंगे, 1 के ऊपर बार है या बिंदु है, तो 1 के ऊपर बार है, अगर बार दिया हुआ रहेगा तो उसके बदले में वहाँ दशमलव के बाद एक संख्या होता था, एक संख्या होता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक 0 लगाते थे 1 के बाद। लेकिन यहाँ एक बिंदु है तो यहाँ 9 लगाएंगे। 9 लगाने के बाद ऊपर जो संख्या है पूरा जैसे लिखते थे ऐसे लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए इसको, ये तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 3/9 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये हो गया 3। एक में समझ में नहीं आएगा, फिर और 2-4 तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग का दिया हुआ है 3 नंबर में, मान लो 0.23, इसमें और इसमें बार है, इसको यानी कि ये दोनों रिपीट होते जाएगा। यानी कि इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये 0.23, इसको बार भी दे सकते हैं। इसका मतलब कि ये रिपीट होते जाएंगे, यानी कि 0.23, 2-3, 2-3 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसको हम लोग भिन्नों में करेंगे। तो भिन्नों में करने का क्या तरीका है, ये 2 के ऊपर बिंदु है या 2 के ऊपर बार है, तो 2 के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे और इसको पूरा को हम लोग लिख देंगे 23। तब कितना होगा, 23/99। ये हम लोग का मतलब, इसके ऊपर जितना के ऊपर बार रहेगा उतना हम लोग को 9 लगाना है। उसमें 0 लगाते थे 1 के बाद, लेकिन यहाँ 9 लगाना पड़ता है। फिर एक ठो देखते हैं, मान लीजिए 0.371, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि 0.371। किसी में बार दिया हुआ होता है, किसी में पॉइंट दिया हुआ होता है। तो इसको करेंगे तो क्या करेंगे, सेम नियम है। इसमें कितना के ऊपर बार है, 1, 2, 3 के ऊपर, तो क्या लगाएंगे, 3 9 लगाएंगे और ये पूरा संख्या को लिख देंगे 0.371। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 371/999। अब समझ में आया बार। लेकिन अगर हम लोग को दिया हुआ रहे कि मान लीजिए 0.59, इस यहाँ बार है, 9 के ऊपर बार है, इसमें नहीं है, खाली इसी में है। तो इसको, इसका मतलब क्या है, ये 0.5, ये तो ठीक है, लेकिन ये 9 बढ़ते जाएगा, 5 नहीं बढ़ेगा, ये 9 आते जाएगा, इसके बाद भागा देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का नियम है, सेम नियम है। पहले इसमें देखना है कि कितना के ऊपर बिंदी है या बार है, 1 के ऊपर, तो एक तो क्या लगाएंगे, 9 लगाएंगे, 9 लगा दिया। अब देखना है ऊपर में कितना संख्या, पूरा संख्या को लिखना ही है, जैसे हम लोग लिखते हैं। तो पूरा संख्या को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 059, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसमें बार नहीं है तो इसमें क्या देंगे, एक ठो 0 देंगे। जो दशमलव वाला, दशमलव के बाद बिना बार वाला में 0 और बार वाला में 9। इसमें देखिए बार वाला में, बार दोनों वाला में 2 ठो 9 और पूरा लिखे। ये बार वाला में तीनों में 3 ठो 9 दिए और पूरा लिख दिए। तो उसी तरह इसमें बार वाला में 9 और जिसमें बार नहीं है उसमें 0 दे दिए और ये वाला पूरा लिख दिए। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, जो ये बिना बार वाला को यहाँ घटा देना है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, हम लोग का आ रहा है 54/90। समझ में आ गया। फिर एक ठो देख रहे हैं,
मान लीजिए हम लोग का है 0.123, ये दोनों के ऊपर बार है, यानी कि 0.123 ये दोनों के ऊपर बार है, 3 और 2 के ऊपर। तो 3 और 2 के ऊपर जैसे बार है तो इसको सेम नियम इसका जैसे करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, ये 2 के ऊपर बार है तो क्या लगाएंगे? 2 9, 1 के ऊपर नहीं है तो 0, और पूरा संख्या को लिख देना है 0 1 2 3 लिख दिए। अब देखना है किसके ऊपर बार नहीं है। इसके ऊपर बार नहीं तो इसको हम लोग घटा देंगे। तो देखिए हम लोग को कितना आ रहा, 1 2 2 बटा 990, ये आ रहा। समझ में आ गया? फिर एक ठो देखते हैं, जैसे 7.234, ये दोनों के ऊपर बार है, यानी कि दोनों के ऊपर दशमलव, यानी कि 7.234 यहाँ और यहाँ। तो इसको जब करेंगे तो सेम नियम है, इसका नियम फ्लो करेंगे, लेकिन इसमें जो दशमलव से पहले एक संख्या है इसको हम लोग यहाँ गुना में भी लिख सकते हैं या पूर्ण संख्या के रूप में। तो इसको हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में 7 लिख दिए, या गुना के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग पूर्ण संख्या के रूप में लिख दिए। अब देखिए ये दोनों के ऊपर बार है तो क्या करेंगे? 2 9 लगा देंगे। इसमें बार नहीं है तो इसके बदले में 0 लगा देंगे। बाकी सेम नियम ये वाला को हम लोग लिखेंगे 2 3 4, और इसमें 2 जो जिसमें बार नहीं है उसको हम लोग इसमें भी घटाए थे, इसमें भी घटा देंगे। तो हम लोग का आ रहा 7 पूर्ण 2 घटा रहे हैं तो 232 बटा 990। ऐसे हम लोग अशांत भिन्नों को, अशांत दशमलव को भिन्नों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ इसमें क्वेश्चन करेंगे कि एग्ज़ाम में ये चीज़ भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इसका अगर टॉप वाला एग्ज़ाम हुआ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब में थोड़ा टफ पूछता है, लेकिन सीटेट, टेट, जेटेट, ये सब में ये साधारण वाला क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि अशांत भिन्नों को, अशांत दशमलव को कैसे भिन्नों में परिवर्तन किया जाता है। तो अब हम मैथ करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 0.3 के ऊपर दशमलव, मतलब 3 के ऊपर बार। इसको परिमेय संख्या के रूप में हमको लिखना है, यानी कि ये क्या, इसको यानी कि 0.3 3 3 3 3, इसको हम लोग दूसरा तरफ से भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट x बराबर क्या लिख सकते हैं 0.3333, बहुत सारा 3 आएगा तो ये लिख सकते हैं। लेकिन अब इसमें अगर दोनों तरफ, दोनों और दशमलव के बाद ये एक ही संख्या रिपीट हो रहा है 3 3 3, तो इसीलिए हम लोग एक संख्या मतलब 10 वाला, दहाई वाला संख्या गुना करेंगे, 10 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो जैसे दोनों और 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये इधर 10 गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, इधर 10 गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या होता है? दशमलव क्या होता है? इधर जाता है गुना करने के बाद, तो क्या होगा? दशमलव 0.3 यहाँ चल जाएगा, एक घर 10 से गुना करें तो 3 दशमलव, फिर ये 3 3 3 3 आते रहेगा। समझ में आ रहा? अब देखिए 10x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 जोड़ 0.333
ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा। अब देखिए 10x बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए 3 प्लस ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन का मान कितना है हम लोग का, x है, तो यहाँ हम लोग x लिख सकते हैं। कहाँ से, समीकरण 1 से। अब देखिए 10x, ये वाला x को इधर ले आएंगे तो माइनस x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 9x बराबर 3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 3/9 आया हम लोग का, जैसे हम लोग निकाले थे। जैसे देखिए ना 0.3 को अगर भिन्नों में निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, यहाँ ये है बार है तो इसके बदले में 9 और पूरा संख्या लिखते हैं तो क्या होता है 3/9। ऐसे भी अगर कोई दूसरा टाइप का है और एक ठो लेते हैं, ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। 0.25, ये पूरा में 2 और 5 में, मतलब इसका क्या है 0.252525, ये रिपीट होते जाएगा। तो इसको मान लिया जाए लेट x बराबर 0.252525 ऐसे आते जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखिए इसमें 2 संख्या रिपीट हो रहा है, 2 संख्या, इसमें एक संख्या रिपीट हो रहा था, इसमें 2 संख्या रिपीट है। तो 2 संख्या रिपीट हो रहा तो इसमें हम लोग दोनों और क्या करेंगे, दोनों और 100 से गुना करेंगे। समझ में आ रहा। अब देखिए ये 100x आ जाएगा और इधर 10 से गुना किया तो एक घर इधर गया दशमलव, लेकिन 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 घर जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25.25 ऐसे आते जाएगा। अब देखिए 100x बराबर 25 जोड़ 0.25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए 100x 25 जोड़ इक्वेशन 1 में देखिए इसका मान 1 माना, x का मान ये माना है तो x लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर माना गया है तो हम लोग इसके बदले में, ये पूरा के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब देखिए 100x माइनस ये x इधर आ जाएगा, प्लस है माइनस हो गया, बराबर 25 हुआ। अब देखिए ये घटेगा तो कितना होगा 99 होगा, x बराबर 25, तो x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 25/99 हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 0.25 यहाँ से यहाँ बार है तो इसका नियम क्या बताए थे अभी, याद है ना। देखिए 2 के ऊपर बार है तो क्या होगा 2 संख्या 2 9 होगा, फिर पूरा संख्या को ऊपर हम लोग को लिख देना 25, तो क्या हो जाएगा 25/99 आया 25/99। अगर हम लोग 3 संख्या लेंगे तो उसमें भी यही चीज़ आएगा। मान लीजिए हम लोग और एक ठो ले रहे हैं 0.125, यहाँ से यहाँ बार, यानी कि 0.125 पूरा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.125 मतलब ये 3 ठो संख्या रिपीट हो रहा। तो इसको मान लेते हैं लेट
x बराबर 0.125 ये 3 ठो संख्या रिपीट हो रहा है। तो 3 ठो संख्या रिपीट हो रहा है तो दोनों और को हमको कितना गुना करना है? हाँ, इसमें उसमें 100 गुना किया था, 2 ठो संख्या रिपीट हो रहा है, जिसमें एक संख्या रिपीट हो रहा है उसमें 10 गुना किया था, जिसमें 2 संख्या रिपीट हो रहा है उसमें 100 गुना किया था, इसमें 3 संख्या रिपीट हो रहा है तो 3 जीरो वाला यानी कि 1000 हमको गुना करना है दोनों और 1000 से गुना करने पर इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब गुना जब करेंगे तो देखिए ये 1000x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 घर यहाँ आ जाएगा, मतलब 1 2 5 125.2125125 125 ऐसे आते जाएगा। अब देखिए 1000x बराबर 125 जोड़ हम लोग लिख सकते हैं 0.125 अब देखिए सेम नियम है, एक ठो अगर समझ में आ गया तो सब आप अपने से बना लेंगे। 125 जोड़ इसको x माना था तो x हो जाएगा, फिर 1000x ये इधर माइनस हो जाएगा बराबर 125। अब देखिए 1000 से इसको x को घटाएंगे तो क्या होगा? 990x बराबर 125, 999x 125 तो x बराबर क्या आ जाएगा? 125/999 ये आ गया हम लोग का आंसर। इसको डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। 0.125 है, ये पूरा रिपीट हो रहा है, तो पूरा रिपीट हो रहा है तो क्या होगा? ये तीनों में के ऊपर बार है तो कितना 9 होगा? 3। वेरी गुड। अब देखिए इसको पूरा ऊपर लिखते हैं 10125 तो क्या होगा? 125/999 आया। आई होप आप लोग को दशमलव के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हम भी देखेंगे, अगर कुछ छूटा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको बताया जाएगा और एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से जो क्वेश्चन आने वाला है उसको भी हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।